नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे कि जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जो आपको पिछली बार दिया गया था अभ्यास के लिए। तो सवाल था कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उपयुक्त में से कितने राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमें देखना है कि इनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जब लोग बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय नहीं करता है। असम अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल भी नहीं करता है और सिक्किम भी नहीं करता है। तो यहाँ पे केवल एक ऐसा राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने की बात है कि जब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल के साथ कितने ऐसे भारत के स्टेट है जो सीमा साझा करते हैं, तो एक तो असम है, ठीक है, एक तो असम है। इसके अलावा दूसरा जो स्टेट है वो है नागालैंड, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो ऐसे स्टेट है जो सीमा साझा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे नागालैंड नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है केवल एक आपका सही उत्तर होगा। यहां देख लीजिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये जो सीमा है जो असम के साथ लगती है, तो पहला स्टेट तो असम हो गया। फिर यहाँ पे एक छोटी सी सीमा नागालैंड की जो है वो यहाँ लगती है। तो ये दो स्टेट है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत में अगर राज्यों को देखें तो सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि भूटान है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे आप कि चीन है और यहाँ जो है म्यांमार है, ठीक है। तो ये तीन ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज है जिनके साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। सागर द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह सुंदरबन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दूसरा स्टेटमेंट है इसे डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके यहां पहुंचा जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो सबसे पहले ये देखते हैं सुंदरबन द्वीप समूह। जब हम लोग बात कर रहे हैं सुंदरबन की, तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड, सागर द्वीप, ओके। अब सागर द्वीप अभी चर्चा में इसलिए था कि यहाँ एक मेला आयोजित होता है जिसका नाम है गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला। अब सागर द्वीप वो है जहां पे गंगा अपना डेल्टा बनाती है, तो एक बात ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेला होता है और इस मेले का वर्णन जो है कालिदास के रघुवंशम काव्य में भी किया गया, तो इसलिए ये आपके आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कालिदास ने ये कृति रची थी जिसका नाम है रघुवंशम, और उसके अंदर जो है गंगा सागर मेले के बारे में बात की गई है। हाल ही में चर्चा में यह आया है कि गंगा सागर मेला जो सागर द्वीप पे होता है, उस मेले को खतरा हो सकता है, क्योंकि सागर द्वीप जो है जो समुद्र का पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। समुद्र तल का जो आप यूं कहें कि जब हम बात करते हैं समुद्र के जल का लेवल, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे द्वीप है उनको खतरा हो रहा है, और एक द्वीप ऐसा है सागर द्वीप, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। तो अगर हम लोग बोले कि सुंदरबन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इसे डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यहाँ डेल्टा बनता है तो इसलिए डेल्टाई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए, एलुवियल सॉइल इसलिए क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई होती है, ठीक है, की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे बोला जा रहा है कि इसे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके यहाँ पहुंचा जा सकता है, ये बात गलत है, ठीक है। यहां पे आप यूं कहें कि हुगली रिवर, हुगली जो नदी है उसको पार करके यहां पहुंचा जाता है। उसकी हुगली की एक छोटी सी नदी है या ट्रिब्यूटरी है, एक छोटी सी स्ट्रीम है जिसका नाम है मुरी गंगा। अब मुरी गंगा को पार करके आप यहां मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ब्रॉडर टर्म्स में कहें तो हुगली को पार करना होगा, और अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो मुरी गंगा नाम की एक छोटी सी रिवर स्ट्रीम है जिसे पार करना होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां गलत हो जाता है, केवल एक ए जो है आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये देखिए, ये आपके सुंदरबन के जो एरिया है वो ये वाला एरिया होता है, जो कुछ तो आपका भारत के अंदर है, कुछ बांग्लादेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, ये है आपका सागर आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हुगली नदी है, यहाँ पे भी हुगली नदी जा रही है, एक छोटी सी स्ट्रीम है मुरी गंगा, उसको पार करके यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। तो ये आपका हो गया सागर आइलैंड, और जो कि सुंदरबन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। समुद्र के बढ़ते हुए स्तर, समुद्र में जो पानी है उसके बढ़ते हुए स्तर के कारण गंगा सागर मेला को सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में खतरा है, जो जलवायु परिवर्तन और तीर्थ यात्रा के बीच में एक सामंजस्य बिठाता है, या फिर कहें कि दोनों के बीच के एक संबंध को उजागर करता है, ठीक है। गंगा सागर मेला क्या है? ये कुंभ के बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जमावड़ा है लोगों का, या फिर यूं कहें कि लोगों का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन है, ठीक है।
तो कुंभ के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आप कहेंगे कि गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर मकर संक्रांति के दौरान ये मेला होता है, ठीक है। सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह कोलकाता से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और यह सुंदरबन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आपको मुरी गंगा नदी को पार करना पड़ता है, जो कि हुगली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कोंडा वेदुरु बांस, जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का मूल निवासी है। यहां पे आपसे बात की जा रही है कोंडा वेदुरु बांस के बारे में, ठीक है, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ये कहां पे पाया जाता है जनरली? पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम हिमालय की तलहटी या फिर काठियावाड़ क्षेत्र। अब हम लोग लॉजिकली सोचते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो इसके बारे में आप कैसे इसके उत्तर तक पहुंचेंगे। देखिए, कोंडा शब्द जो है, आपने जनरली देखा होगा कि आंध्र प्रदेश वगैरह के एरिया में कोंडा शब्द यूज किया जाता है जगहों के लिए। जैसे आपने एशियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गंगई कोंडा, चोलापुरम वगैरह जो ऐसे नाम थे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कोंडा शब्द जो है वो जनरली साउथ इंडिया में या फिर दक्षिण भारत में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं कि दक्षिण भारत के कौन कौन से एरिया है। सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत, ये आपका गलत हो गया। पश्चिमी हिमालय की तलहटी, हम लोग एकदम ही हिमालय की बात करें, ये भी गलत हो गया। काठियावाड़ क्षेत्र, ये आपका गुजरात में पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। अब एक ही चीज बचती है यहाँ पे, पूर्वी घाट। जब हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत की, दो तरीके के घाट है, एक पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्वी घाट, जो कि आपका जनरली आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके नीचे हम लोग तमिलनाडु, ये वाला एरिया है। जनरली ये शब्द कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में जनरली मुख्य तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक जनजाति है जिसका नाम है कोंडा रेड्डी, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है हमें, ठीक है। चलिए यहां पे आप देख लीजिए, ये आपका ग्रीन गोल्ड है जिसके बारे में बात की गई है, जिसका नाम है कोंडा वेदुरु बांस, ठीक है। यहां पे पाया जाता है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। ये आपके पूर्वी घाट के क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर असम। अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है म्यांमार के साथ कौन से ऐसे स्टेट है भारत के जो सीमा साझा करते हैं। हमने अरुणाचल प्रदेश तो देख लिया था कि बिल्कुल करता है। अब जब आप बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरीके से है, यहाँ नीचे असम है और यहाँ पे आपको नागालैंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सीमा अरुणाचल प्रदेश से साझा होती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका नागालैंड, उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मिजोरम मिलता है, ठीक है। अब जो असम है, असम आपको पता है कि यहाँ पे मौजूद है, तो असम की म्यांमार से साथ कोई सीमा साझा नहीं होती है, तो आप असम को तो हटा सकते हैं, ठीक है। आपने असम को हटा दिया। उसके बाद बाकी के तीनों देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, तीनों के साथ सीमा साझा होती है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। अब मैप देख लेते हैं। मैप पे आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है म्यांमार की, फिर नागालैंड से भी होती है, मणिपुर से भी होती है और मिजोरम से भी होती है, ठीक है। अपने ऑप्शन में ये तीन स्टेट दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे 1, 2 और 3 तीनों आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसे शुरू में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, शुष्क पर्णपाती जंगलों से घिरे हुए इस क्षेत्र में करघई, खैर और सलाई प्रमुख वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है, यह भी बात ठीक है। फिर अगला है कि चंबल नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी इसके परिदृश्य से होकर बहती है। अब हमें देखना है कि ये तीनों स्टेटमेंट किसके बारे में लिखे गए हैं, किसको वर्णित करते हैं, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब हमें यहाँ पे एक चीज दी गई है कि चंबल नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी इसके परिदृश्य से होकर बहती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे पन्ना आपको पता है कि हमने केन बेतवा के टाइम पे पन्ना के बारे में बात की थी, ठीक है। और केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आपका पन्ना तो है, यहां गलत हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग रणथंभौर के बारे में बात करें तो ये राजस्थान में है। हालांकि राजस्थान में चंबल बहती है, लेकिन रणथंभौर थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ता है, तो ये भी आपका यूं कह सके गलत हो चुका। फिर आपका माधव और कूनो में से देखना है आपको, तो आप देखेंगे कि कूनो एक ऐसी नदी है, कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम कूनो नदी भी पड़ा है और कूनो नदी चंबल की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। कूनो चर्चा में इसलिए था कि हाल ही में यहाँ पे कुछ और शावकों, यूं कहें कि जो चीता है उनके बच्चों ने जन्म लिया है, उसकी वजह से कूनो यहाँ पे चर्चा में था। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। यहाँ देख लीजिए, कूनो मध्य प्रदेश में है, आपको पता है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पे ये जो एरिया है ये आप यहाँ देख सकते हैं कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा गया है। फिर इसको 2018 में यूं कहें कि नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है।
बाकी प्रोटेक्टेड एरिया आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कूनो के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीता ने कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 2 शावकों को जन्म दिया है। अब पार्क में कुल 26 चीते हैं और 14 शावक है। भारत में चीतों को पुनः बसाने की योजना या फिर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो कहां से शुरू किया था, वो कूनो से शुरू किया गया था। अब चीतों के लिए जो दूसरा घर देखा जा रहा है वो भी मध्य प्रदेश में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका नाम क्या है, क्योंकि हमने कई बार उसे डिस्कस किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कूनो नेशनल पार्क के बारे में अगर थोड़ी सी और जानकारी आपको चाहिए तो देखिए ये श्योपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे विंध्य पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे उसके लैंडस्केप में पाया जाता है। 1981 में इसको यूं कहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे स्थापित किया गया था। उसके बाद 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। मुख्य रूप से ये शुष्क पर्णपाती जंगल होते हैं। कूनो नदी जो है चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है, यहां से बहती है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रमुख जीव अगर बात करें, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा जिसको हाइनास कहा जाता है, फिर भारतीय भेड़िए, काला हिरण, सांबर, घड़ियाल, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर प्रमुख वृक्ष प्रजातियों की बात करें तो कड़ई, खैर और सालई जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, जो चीता है, चीता 2 तरीके के हैं। एक आपको एशियाई चीता मिलता है, दूसरा जो है अफ्रीकन चीता। ठीक है, तो एशियाई चीता जो है वो तो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस की यहाँ पे बात हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दामोदर नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता में स्थित है। अब यहाँ पे 2 चीजें, एक तो पूछा जा रहा है कि ये कहाँ स्थित है कोलकाता में, दूसरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोलकाता में तो है, ये बात ठीक है, दामोदर नदी के तट पर नहीं है, ये हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत हो गया। दूसरा है मूल किला 1696 में विलियम बेंटिक के अधीन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये बात तो ठीक है कि ये 1696 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये विलियम बेंटिक के अंडर में नहीं स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था सर जॉन गोल्ड्सबोरो के अंडर में। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर तीसरा है हाल ही में इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया था। ये बात ठीक है, इसके वजह से हमने ये लिया है क्योंकि ये चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है आपका, स्टेटमेंट नंबर 3, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी लोकेशन जो है ये आपका बांग्लादेश है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में यहाँ पे इसकी लोकेशन है। ठीक है, दूसरा ये हुगली नदी के ऊपर है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उससे पहले आप देख लीजिए ये आपके फोर्ट विलियम्स की फोटो है जो यहाँ पे दी गई है। अब देखिए फोर्ट विलियम्स के बारे में अगर जो बात करें तो ये पहले कोलकाता में है, हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये हमने देख लिया है। इसका नाम, मूल नाम जो है किंग विलियम 3 के नाम पर रखा गया था। निर्माण और इतिहास के बारे में बात करें तो 1696 में सर जॉन गोल्ड्सबोरो के अधीन इसको बनाया गया था और इसका निर्माण जो है 1606 में पूरा हुआ था। फिर 1756 में कलकत्ता की घेराबंदी जब हुई थी, आपको पता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लासी के युद्ध से पहले की बात करें तो वहां पे सिराजुद्दौला ने कोलकाता के फोर्ट की घेराबंदी कर दी थी और उन्हें अंग्रेजों को कहा था कि तोपे नीचे उतारो। अंग्रेजों ने कहा था हम तोपे नीचे नहीं उतारेंगे। उसकी वजह से वहां पे उनके बीच में एक लड़ाई होती है और वहां पे देखा जाता है कि सिराजुद्दौला वहां पे तो विजयी होते हैं, उसके बाद लेकिन प्लासी का युद्ध होता है, उसमें जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस दौरान ये 1756 के टाइम पे ये किला काफी चर्चा में रहा था और आपने एक ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम सुना होगा, उस संदर्भ में भी ये किला काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर प्लासी के युद्ध जैसे कि जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, जब ये युद्ध हो गया था सिराजुद्दौला वाला, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा और प्लासी में जीत हासिल की। उसके बाद इस किले का जो है यूं कहें कि मरम्मत फिर से करवाई थी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्ट विलियम्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम्स भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। आज की बात करें अगर तो भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कोलकाता। इसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सबसे पुराने सिंधुदुर्ग किला है वहां पे और उसके नाम पे इसे रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी के अधीन एक मराठा नौसैनिक अड्डा था। फिर अगर अन्य बदलावों की बात करें तो यहाँ पे किचनर हाउस का नाम बदल करके मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदल के शिवाजी गेट रख दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। तीस्ता नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, फिर दूसरा है यह सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर के दक्षिण की ओर बहती है। यहां आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना पहला स्टेटमेंट, यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सिक्किम में स्टार्ट होती है। ठीक है, सिक्किम में चुंगथांग
यहाँ पे हाँ चुंगथांग के पास से स्टार्ट होती है, फिर ये सिक्किम से होकर के वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश की तरफ जाती है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर जाएगा, ना तो एक ना और दोनों। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मैप है, यहाँ पे ये आपका सिक्किम है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जगह है यहाँ से स्टार्ट होती है चुंगथांग से, फिर नीचे आती है, ये कुछ हिस्सा जो है आप यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर ये आगे जाकर के बांग्लादेश में एंटर हो जाती है और फिर ये मिलती है आपके ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारत का पहला संरक्षित क्षेत्र है जो पूरी तरीके से भेड़ियों को समर्पित है। ये बात गलत है, क्योंकि हमने पिछले उससे पहले के एक एपिसोड में देखा था कि एक ऐसा और संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है महुआ दानर। ठीक है, महुआ दानर जो है झारखंड में स्थित है और ये भारत का पहला पूर्ण रूप से भेड़ियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था और अब जो है ये भारत का दूसरा है। ठीक है, और ये कहां है, कर्नाटक में है, लेकिन ये भारत का दूसरा है, कर्नाटक का पहला है। तो ये बात ध्यान रखिए कि भारत का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, वो है महुआ दानर जो कि झारखंड में है। फिर आप अगला देखेंगे कि कर्नाटक का पहला भेड़िया अभ्यारण्य जो है वो ये है जिसके बारे में हम लोग बात करें, वो है बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य, और जिसे हाल ही में एक भारतीय ग्रे भेड़िए के 8 शावकों ने जन्म दिया, इसकी वजह से चर्चा में था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है, पहला गलत है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, केवल 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें लोकेशन दी हुई है। ठीक है, जो ये आपका यहाँ बांकापुर वुल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे ये स्थित है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ लोकेशंस हैं जो आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें बांकापुर वुल्फ सेंचुरी की, तो इससे आप देख सकते हैं ये सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया है। पहला वाला महुआ दानर है जो मैं आपको बता चुका हूँ। महुआ दानर की स्थापना 1976 में झारखंड में हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में बात करें या फिर इन भेड़ियों के बारे में बात करें भारत के, तो यहाँ पे इनका IUCN स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है और साइट्स में इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक अंत में एक अभ्यास प्रश्न है। भूकंप के जोखिम के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अधिक भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश? आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।